से स्क्रीन्स पर अमर राजा बैटरीज में देखिए क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक टरबाइन आपने बताया था, त्रिवेणी टरबाइन, मैं उसको भी देख रहा था अभी तो मैं देख रहा था जब आपने बात करी तो उसमें भी एक रैली बननी शुरू हुई है। तो ये सारे के सारे देखिए मिड कैप्स जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्वालिटी मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस आज दिखा रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये 10,800 के ऊपर से नीचे क्यों आ गया बाजार, तो उसका आंसर आपको बता देता हूं। दरअसल डाउ फ्यूचर्स था जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी तो 400 सवा 400 पॉइंट ऊपर, अब वो 300 ही रह गया है। तो इसीलिए देखिए मार्केट में लोग थोड़ा सा रुक गए हैं नई तेजी करने से पहले, लेकिन फिर भी 10,750 के ऊपर भी जो बात है वो भी बढ़िया मजबूती वाली ही कही जाएगी। लेकिन ये देखिए त्रिवेणी टरबाइन, अब आप देखिए पैसा क्यों नहीं बनता है, बनता है, सीएनबीसी आवाज देखकर बनता है। 16% ऊपर हो गया है त्रिवेणी टरबाइन और सुबह से ये फ्लैट था। दीवान साहब आए, दीवान साहब ने हल्के हाथ से एक नाम बोला, मुझे त्रिवेणी टरबाइन पसंद है, और दीवान डायरेक्टर साहब वही रखिए ना शेयर, आप निफ्टी दिखा रहे हैं इस समय, एक बार प्लीज त्रिवेणी टरबाइन की बात हो रही है तो त्रिवेणी टरबाइन दिखाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी आया, मैं वेट करता हूं, आप दिखाइए, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया देखिए त्रिवेणी टरबाइन, तो 13% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। देखिए सुबह से बिल्कुल फ्लैट था, दीवान साहब आए पर उन्होंने कहा मेरी दीवाने खास पिक त्रिवेणी टरबाइन है, और उसके बाद ये इसका मूव आया है 15%, 16% ऊपर ये शेयर इस समय देखिए कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। सर्किट गुरु साहब से पूछते हैं, इसमें अभी 3-4% की गुंजाइश है और मेरे ख्याल में जब तक आपका जवाब आएगा लग जाएगा। राजेश सतपुते जी बताइए। नहीं, मुझे लगता है दीवाने खास जी का एक बार फोटो दिखा दीजिए, वो सर्किट लग जाता है। इट इज द बेस्ट पिक, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट बिल्कुल लगेगा। जैसे प्रकाश जी ने कहा, मैंने भी देखा, वहीं से ये चलना शुरू हुआ। और अहमद, मुझे लगता है पोजिशनली इसका टारगेट 100 प्लस का होना चाहिए, 110 का। तो देखिए पोजिशनली इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये स्टॉक आपको स्क्रीन पर भागा है, ये पहले नहीं बढ़ा था, ये देखिए सुबह से ठंडा था। अब दीवाने खास पिक्स का आगाज जो है दीवान साहब ने सिक्सर से किया है, तो ये देखिए ये स्टॉक अब 20% के सर्किट पर लगता हुआ आपको चिपकता हुआ नजर आएगा। तो 20% लगभग ऊपर देखिए ये स्टॉक हो गया है, और सबसे मजे की बात है कि सबको एंट्री करने का मौका इस स्टॉक में मिला है। तो एक के बाद एक सर्किट आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी सौदा देखिए, इससे बढ़िया शो इस समय बिजनेस चैनल्स में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप देखिए भाग रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, और अच्छा प्रदर्शन अमर राजा बैटरीज भी दिखा रहा है। एक बार उस स्टॉक को भी लाइए। हम लोग देखिए रिकैप करते रहेंगे शेयरों के, क्योंकि मुझे पता है हमारे कहने पे आप खरीद रहे हैं। जब आप खरीद रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन सारे के सारे शेयरों का रिकैप करें। तो एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं और उसके बाद फिर बताएंगे आपको। आज 2020 में कल का खिलाड़ी आज भी है, ट्विटर पर पहले दिया जाएगा, उसके बाद टीवी पे भी हम बात करेंगे उसकी, तो उसके ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए अमर राजा बैटरीज, ये भी आपको 2 बजे बताया गया फ्लैट था, उसके बाद इसने बढ़ना शुरू किया, दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ये पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। एक बार पूछ लेते हैं इसके ऊपर भी राय, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी बहुत ही बढ़िया शेयर है। और दीवान साहब ने आज एफएनओ का भी देखिए एक शानदार पिक आपके सामने रखा है। बताइए ये स्टॉक कैसा लगता है आपको चार्ट्स देखकर मुदित जी, और उसके बाद फिर आपसे पूछता हूं कि आपका ट्रेड एट 3 कौन सा है। लेकिन पहले अमर राजा बैटरीज पर राय दीजिए प्लीज। देखिए अमर राजा बैटरी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। लास्ट डेढ़ पौने 2 महीने से काउंटर एक कंसोलिडेशन में था, और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, और तगड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे नजर आ रहा है, सबसे पहला टारगेट होगा यहाँ से 742 का। 742 के ब्रेकआउट के बाद इस काउंटर में 760 रुपए तक की भी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं 742 और 760 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 695 का। 708 रुपये 90 पैसे पे अमर राजा बैटरीज डे हाई पे कारोबार कर रहा है। और अभी ट्रेड एट 3 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यतिन के पास चलते हैं सीधे। वक्त की अगर आप देखें थोड़ी सी कमी है, यतिन पे चलते हैं रीडिंग चेक के लिए। यतिन बताइए किन किन स्टॉक्स पे नजर है आपकी और रीलर्स की इस वक्त। आफ्टरनून वीरेंद्र और हेमंत। देखिए अगर आप बात करें सीमेंट पैक की, तो जैसे कि प्रदीप बता रहे थे कि सीमेंट में काफी इंटरेस्ट है। देखिए जानने की बात यह है कि जो प्राइस हाइक्स हम लोग देख रहे हैं सीमेंट में, खास करके साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज में, वहां जो है लगातार सीमेंट के भाव में उछाल आया है। 2 से 5% की जो इंक्रीजेज हैं
वो जुलाई के पहले हफ्ते में ली गई है, एनालिस्ट लोग का ये कहना है। तो साउथ वेस्ट सीमेंट कंपनीज में जो वायदे बाजार में स्टॉक है वो है रामको सीमेंट। तो यहाँ जो है डीलिंग रूम्स पोजिशनल बाय रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और अगर आप आज देखें तो काफी सारे जो घरेलू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बाइंग लगातार शुरू है सीमेंट स्टॉक्स में। और खास ध्यान दीजिएगा रामको सीमेंट में, ये साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है, वेल डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ जो इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस है साउथ में। तो ये बेनिफिशियरी हो सकता है जो सीमेंट के दामों में हमने बढ़ोतरी दिखी है उसमें। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा जी एंटरटेनमेंट पे, यहाँ जो है डीलिंग रूम्स BTSC स्ट्रेटेजी रेकमेंड कर रहे हैं। 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड जो हो सकती है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। स्टॉक अपने 20 DMA और 50 DMA लेवल के ऊपर है, जिसके कारण यहाँ हमने काफी अच्छा ट्रैक्शन देखा है ट्रेडिंग साइड पे। और आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी जुलाई सीरीज में हमको देखने मिली है। तो जी में BTST की कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की वायदे बाजार में। और आखिर में कैश सेगमेंट में ध्यान दीजिएगा डेल्टा कॉप में। अगर आप ये देखें तो उनके जो कसिनोज हैं वो वर्चुअली स्टैंड स्टिल पे हैं, लेकिन इन्होंने रिसेंटली जो ऑनलाइन गेमिंग की प्रॉपर्टीज एक्वायर की थी वहां ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से देखने मिल रही है। स्टॉक का प्राइस भी करेक्ट हो चुका है लगभग आधे से ज्यादा अपने 52 वीक हाई से। और आज काफी सारे दिग्गज HNIs जो है आज के सत्र में बाइंग कर रहे हैं। और डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि 10 से 15% का जो है शॉर्ट टर्म ट्रेड आ रहा है, जहां तक कि ये मिड कैप सेगमेंट का सवाल है। ठीक बात है। तो डेल्टा कॉप यतिन गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं पक्का। तो देखिए डेल्टा कॉप आपको बता रहे हैं ये वो स्टॉक है जो खरीदना चाहिए। दिखाइए एक बार डायरेक्टर साहब डेल्टा कॉप का चार्ट इंट्राडे कैसा चल रहा है। मैं देख रहा था 2-3 दिन से इसमें तेजी बन रही है। तो डेल्टा कॉप मेरे डार पर परसों भी आया था, परसों भी बढ़ा था ये स्टॉक। और एक बार इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब तो समझ में आएगा। इसका सर्किट फिल्टर पता नहीं, पहले तो 5% था मेरे ख्याल में, फिर बदल गया होगा। यतिन क्या है सर्किट फिल्टर आजकल इसका? 5% ही है हेमंत, लगभग 90 रुपीज था जब हमने बात करी। 5 ही है ना? अभी लगभग 95 का सर्किट है आज। हाँ मुझे मालूम है। मैं कई दिनों से टीम में शामिल करने के लिए सोचता था, फिर रह जाता था कि 5% वाला सर्किट वाला है, इसको टीम में कैसे डालूं। तो इसलिए मुझे याद है ये स्टॉक। हफ्ते भर का चार्ट दिखाइएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन जब चला तो मेरे रडार पर आया था ये स्टॉक कि इसमें कुछ तो हो रहा है। तो अब आप देखिए 5% ही तो सर्किट ही लग गया इस स्टॉक में। खैर लेकिन दूसरे स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। जी आप कह रहे हैं जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो जी एंटरटेनमेंट और रामको सीमेंट ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर डीलिंग रूम में चर्चा चल रही है, खरीदारी करने की तरफ राय है। लेकिन ट्रेड एट 3 का वक्त हो गया है। सीधे चलते हैं मुदित के पास और उनसे जान लेते हैं ट्रेड एट 3 क्या है। मुदित बताइए। हेमंत जी, मेरा ट्रेड एट 3 वही है जो यतिन जी ने जिस पर डिस्कशन किया अभी, रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। 650 रुपए CMP है।